started. ओके फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिनावाणी एंड आज हम चरक चिकित्सा स्थान उत्तरार्ध में जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है श्वास चिकित्सा। तो श्वास और हिक्का ये दो रोगों के बाद चरक चिकित्सा स्थान में कास रोग का वर्णन किया हुआ है। कास के भी श्वास और हिक्का के जैसे ही 5 सब टाइप्स हैं, जिसमें वात पित्त कफ ये 3 दोषों के 3 और क्षतज और क्षयज ऐसे 2 एडिशनल भेद किए हुए हैं और हरि संहिता में इसके 8 टाइप्स बताए हुए हैं। ओके, कासा वर्धमाना क्षय प्रदाह। तो चरक संहिता में कितने भेद बताए, हरि संहिता में कितने भेद बताए, अगेन एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। और ऐसे पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि ये रोग के बाद किस रोग का चिकित्सा में वर्णन किया हुआ है। तो वैसे भी जो सीक्वेंस है वो हमें सभी डिसऑर्डर्स का ध्यान में रखना है कि किसके बाद कौन सा डिसीज का चिकित्सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है संहिताकारों ने। ओके, अभी इसके जो पूर्व रूप है तो उसमें क्या बोला गया है, तो शुकपूर्ण गलास्यता कंठे कंडुश्च भोज्यानाम अवरोधश्च जायते। मतलब क्या, गले में कुछ तो ऐसा इव्यूला जो है हमारा उसको स्वेलिंग आ जाता है। तो शुकपूर्ण गलास्यता मतलब गिलने में हमें तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है, खाना निगलने में। और कंठ कंडू मतलब गले में खुजली महसूस होना, इरिटेशन महसूस होना, ड्राई थ्रोट, थ्रोट सोर थ्रोट जो हम बोलते हैं वो इसके पूर्व रूप माने जाते हैं। ओके, अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्त्रोत समाश्रिता कासनात् कसनात् कास उच्यते। मतलब अगेन मार्गावरोध की वजह से वायु की जो गति है वो रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से कास जो है वो होता है। और अगर इसकी उपेक्षा हम लोग करते हैं तो बढ़कर शरीर का नाश होता है, ऐसे भी संहिताकारों ने वर्णन किया हुआ है। लक्षण अगर देखने जाए हम लोग तो वातज कास में क्या लक्षण हमें मिलते हैं, पित्तज कास में क्या लक्षण हमें मिलते हैं, तो ये भी इसमें से जो पिक्युलर सिम्टम है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। तो अल्प प्रमिताशन, स्वर भेद, भोजन पेय पश्चात शांत। मतलब खाना खाने के बाद, कुछ पीने के बाद ये खांसी जो है वो ठीक हो जाती है, स्वर भेद जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पित्तजकास में धूमायनम प्रथमम कासम ज्योतिषीवम पश्चाति। मतलब सीने में जलन जैसा महसूस होता है, धुआं भरा हुआ महसूस होता है, तो ये पित्तजकास के लक्षण है। और कफजकास में वक्ष प्रदेश मतलब हमारा चेस्ट रीजन जो है वहां पे पेन होता है। ओके, क्षतजकास किस वजह से होता है, तो अति व्यवहार की वजह से। पूर्व कासते शुष्कम श्रीवते सशोनितम। मतलब ये जो पेशेंट रहता है जिसको क्षतजकास हुआ है उसके बलगम में हमें ब्लड भी दिखाई देता है, ड्राई कफ रहता है, और पारावत मतलब पीजन के जैसा गुड़गुड़ आवाज जो है वो ब्रीदिंग का आता है। क्षयज कास जो है वो अति व्यवहार, वेग निग्रह, साथ में भोजन, ये सब कारणों की वजह से होता है, जिसमें पूय युक्त कफ रहेगा, दुर्गंध युक्त रहेगा, हरित वर्णी रक्त वर्णी रहता है, पानी पादतल यहाँ पे पीड़ा होती है। और ये सब लक्षण क्षयज कास में दिए गए हैं। अभी ये जो 5 टाइप के कास है उसमें साध्य कौन है, असाध्य कौन है, याप्त कौन है, तो क्षयज कास जो है वो साध्य कहलाता है। दोषज कास जो है वातज पित्तज कफज वो भी साध्य कैटेगरी में आते हैं। वृक्षतज कास जो है वो याप्य कैटेगरी में आ जाता है। और क्षीण धातु अगर है तो क्षयज कास भी साध्य हो जाता है। पर अगर धातु बल अच्छा है तो क्षयज कास जो है वो ठीक हो सकता है। ओके, अभी कास की चिकित्सा में हमें स्नेह उपचार करने हैं, क्योंकि अगेन वात और कफ से रिलेटेड ये है। तो सर्दी बस्ती
कंटकारी घृत, तृष्णाद्य घृत, रासना घृत हम लोग यूज करते हैं अभ्यंतर पान के लिए या बस्ती के लिए। वमन, सर्पीशो, तो पित्तज कास्ट में वमन चिकित्सा मेनली की जाती है। कफज कास्ट में अगर बलवान रोगी है तो वमन चिकित्सा दी जाती है। कफज कास्ट पित्त का अनुबंध है तो पित्त की चिकित्सा करेंगे। वातज कास्ट कफ अनुबंध है तो कफ की चिकित्सा करेंगे। तो इसके लिए कंटकारी घृत, मनशिलादि लेप, ये योग जो है उसका यूज किया जाता है। अगस्त्य हरितकी ये भी जो कल्प है वो कास्ट ट्रीटमेंट में बताया है, जिसमें 100 हरितकी यूज किए गए हैं। पंचकासम, क्षयम श्वासम, हिक्काश्च, विषमंजन, ये जो अगस्त्य हरितकी है बहुत पावरफुल ड्रग है जो कि कास के पांचों टाइप, उसके साथ साथ क्षय रोग, श्वास रोग, हिक्का रोग और विषम ज्वर में भी लाभकारी है। ओके, 2 हरितकी इतने मात्रा में हमें उसको कंज्यूम करना। कितने हरितकी, कितने हिरडे जो बोलते हैं हम लोग वो यूज किए इसमें, तो 100 हरितकी यूज करके ये कल्प बनाया है। ओके, श्रेष्ठ रसायन माना जाता है कंसहरितकी, ये भी एक रसायन है। रुद्विका दिअवलेह, ये भी कास के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें 50 रुद्विका मतलब मनुके और 50 पिपली, 30 पिपली यूज किए हुए। प्रदेश कास की जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कासम अत्यायिकम त्वया जयेत कास समान, कास के जैसे ट्रीटमेंट करनी है और क्विक ट्रीटमेंट करनी है, नहीं तो ये ट्रीट करने में या कैटेगरी में आता है। सहज कास दुर्बल से विवर्जित, जो दुर्बल रोगी है उसको हमें छोड़ देना है क्योंकि वो असाध्य कैटेगरी में जाता है। अगर रोगी बलवान है तो ब्रूहण, अग्निदीपन, मृदु स्नेहन चिकित्सा हमें करनी है। तो उनसे योग यूज करने वो भी उन्होंने दिए हुए हैं कि द्विपंचमूलादि घृत, कड़ुचादि घृत, पद्मकादि लेह, ये ब्रूहण के लिए यूज करना है। 20 हरितकी से बना हुआ हरितकी लेह यूज करना है हमें। तो किसमें कितने क्वांटिटी में वो ड्रग आया हुआ है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें वो सब चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है। कास में भेषज प्रयोग मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ओके, तो क्या चिकित्सा सूत्र है उसका? भोजम पानानि सर्पीषि लेहाश्च सब पानकैः क्षीर सर्पी गुड़ा धूमा कास भेषज संग्रह। जो भी हम पीने के लिए या खाने के लिए यूज करेंगे वो सर्पी युक्त होना चाहिए। ओके, लेह, पानक, भोजन, पान, सर्पी गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है, धूमपान चिकित्सा की जाती है। तो ये सब काश डिसऑर्डर का भेषज संग्रह माना जाता है। वाग्भट संहिता में कुष्मांड रसायन का वर्णन किया हुआ है जो कि अश्विनी कुमार वर्णित है। वशिष्ठ हरितकी योग वर्णन किया है जिसमें 1100 हरितकी और विजयालोह यूज किया हुआ है। वर्धमान नागबला रसायन भी काट के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें 1 पल से स्टार्ट करके हम लोग आधा कर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और ये वर्धमान नागबला रसायन, विजयालेह, वशिष्ठ हरितकी या कुष्मांड रसायन, ये चारों भी योग जो है वो वाग्भट संहिता में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, चरक संहिता में नहीं बताया हुआ है। तो वाग्भट संहिता में क्या अलग से ट्रीटमेंट बताई है कास की, तो इसके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इधर हम लोग रुकते हैं। हमारा अगला जो डिसऑर्डर है वो है अतिसार, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।